तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि टैक्स आखिर है क्या और ये कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर टैक्स क्या है। तो टैक्स एक ऐसा भुगतान है जो हम आवश्यक रूप से सरकार को पे करते हैं उसके द्वारा बनाए गए नियम और कानून के हिसाब से। जो सरकार ने एक नियम और एक कानून बनाया है उसके हिसाब से हम सरकार को जो पैसे देते हैं वही टैक्स होता है। तो आखिर अब ये बात आती है कि वो नियम और कानून आखिर वो क्या हैं जिनके हिसाब से हमें टैक्स पे करना पड़ता है। तो थोड़ा सा भी जानते हैं कि आखिर वो नियम कानून क्या है। तो देखिए 1961 में एक अधिनियम बनाया गया टैक्स के रिगार्डिंग टैक्स के संबंध में। तो इसमें क्या था, अब टैक्स के संबंध में अधिनियम तो सरकार ने बना दिया 1961 में। अब इसको सरकार ने लागू किया, वो नए साल पे किया। तो टैक्स के लिए जो नया साल होता है उसको हम समझते हैं। टैक्स के लिए हमेशा नया साल 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक होता है। तो अब 1961 में ये सारी चीजें बना दी गई, लेकिन अब इसको लागू करने के लिए 1962 का इंतजार किया गया। तो 1962 जब आया तो उसमें 1 अप्रैल को ये चीजें पूरी तरीके से इंडिया में लागू कर दी गई। अब इसमें देखिए, अब इसमें क्या था, अब ये जो चीज आया था इसमें बहुत सारी चीजें थी, करीब करीब 298 धाराएं थी इसमें। 298 धाराओं के बाद इसमें जो थी करीब करीब 14 अनुसूचियां थी। अच्छा, ये धाराएं अनुसूचियां क्यों बनाई गई, उसके लिए भी कुछ था। जैसे आप ये समझें कि अगर कोई आदमी टैक्स नहीं देता है तो उसके लिए क्या होगा, तो उसके लिए धाराएं बनाई गई। उसके लिए एक धारा थी, तो 140 से धारा होती है। अब उसके लिए, अब इसमें क्या होता है हम उसको बाद में बताएंगे। अगर मान लीजिए अगर आपने टैक्स बकाया है आपका और आपने पे नहीं किया तो उसके लिए अलग अलग धारा थी। तो उसमें क्या होगा आपके लिए, तो ये सारी धाराएं बनाई गई कि इन धाराओं के अंतर्गत कि जो आदमी पे नहीं करता है, जिस आदमी का टैक्स बकाया है या कुछ और भी चीजें हैं टैक्स के रिगार्डिंग, तो उनके अलग अलग उनके लिए धाराएं थी। उसके बाद 14 अनुसूचियां थी। भारत की जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन, उन्होंने जल्द ही 1 फरवरी 2023 को ही नया टैक्स स्लैब बनाया उन्होंने, जिसको न्यू टैक्स रिजाइम बोलते हैं हम। अच्छा, ये जो चीजें थी, एक पुराना टैक्स रिजीम था, अभी एक नया टैक्स रिजीम भी आ गया। तो ये दोनों अलग अलग चीजें थी। तो अच्छा, इनके लिए हमारी सेपरेट वीडियो होगी क्योंकि इसमें बताने के लिए बहुत कुछ है। तो अब हम समझते हैं कि आखिर जो टैक्स होता है ये इनके प्रकार क्या हैं। तो जनरली देखिए, टैक्स जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला जो प्रकार है उसको हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, और जो दूसरा प्रकार है उसको हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। अब ये देखते हैं कि डायरेक्ट टैक्स आखिर क्या होता है। तो डायरेक्ट टैक्स को हम समझते हैं जो सरकार के द्वारा, डायरेक्ट मतलब एक तरीके से बोले जो सरकार के द्वारा सीधा रूप से आपके ऊपर लगाया जाता है उसको हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। यानी कि डायरेक्ट टैक्स में ये बोल सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमारी और आपके पास नौकरी है, तो वो उस पे डायरेक्ट टैक्स लगेगा सरकार का। अच्छा, डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि इसका अनुमान लगाना बहुत ही आसान होता है सरकार के लिए। जो टैक्स पेयर होते हैं, जो लोग टैक्स को जब पे करते हैं सरकार को, अगर उनकी जितनी सैलरी होती है उनका सीधा संबंध उनके टैक्स से होता है। जिस हिसाब से सैलरी होगी, जिस हिसाब से उनका इनके अकाउंट में सैलरी आएगी, उस हिसाब से उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से क्या होता है कि सरकार को इसमें थोड़ा भी मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत ही आसानी से ये पता लगा लेते हैं सरकार के लोग कि आखिर उनको टैक्स कितना उनको लगेगा और कितना देना होगा। तो इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं होती है। इसमें इनकम टैक्स आ गया आपका, वेल्थ टैक्स आ गया आपका, तो ये सारी चीजें होती हैं डायरेक्ट टैक्स में आ जाती हैं। अच्छा, दूसरी तरफ अब ये आता है क्वेश्चन कि डायरेक्ट टैक्स तो ये हो गया, लेकिन अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। तो अब देखिए, इनडायरेक्ट टैक्स को हम समझते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो सरकार सीधा नहीं लगाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे हम कहीं सामान खरीदने जाते हैं किसी दुकान पे, तो दुकान वाला जो है हमसे टैक्स ले लेता है उस सामान पे, जिसको आप जीएसटी बोलते हैं, वैट बोलते हैं। जीएसटी मतलब गुड सर्विस एंड टैक्स, वैट वैल्यू एडेड टैक्स। तो अब देखिए, हम दुकानदार से सामान लेते हैं,
हमने दुकानदार से सामान लिया तो दुकानदार ने हमसे टैक्स ले लिया उस पे। अब वो दुकानदार के पास चला गया। अब दुकानदार तो ले लिया, लेकिन दुकानदार से अब सरकार टैक्स लेगी। तो वो जो टैक्स हुआ वो डायरेक्ट नहीं हुआ, वो इनडायरेक्ट हुआ, क्योंकि वो पहले दुकानदार हमसे लिया, फिर वो सरकार ने दुकानदार से लिया। तो डायरेक्ट सरकार के पास नहीं गया, वो दुकानदार से हो करके गया। यानी कि जब हमारे पास से डायरेक्ट सरकार के पास जाएगा तो अभी हम उसको डायरेक्ट बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम सैलरी मेरी आती है, मान लीजिए हम गवर्नमेंट या प्राइवेट एम्प्लॉई हैं, हमारे पास सैलरी आती है और उस सैलरी टैक्सेबल अमाउंट में है, मतलब एक तरीके से समझिए कि उस पर टैक्स लगेगा, इतना अमाउंट है। तो हम पे करेंगे सरकार को, वो डायरेक्ट टैक्स होगा। लेकिन अगर हम सामान खरीदने जाएंगे और वहां पे जब वो दुकानदार हमसे टैक्स ले लेगा और बाद में वो सरकार को पे करेगा टैक्स, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। उसी को जीएसटी आप बोलते हैं और वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं, वैट बोलते हैं आप उसको। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।